हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट एनर्जीज आर कमिंग फॉर यू गाइस। क्या जान सकते हैं आप अपने करंट सिचुएशन के बारे में, आने वाले इमीडिएट फ्यूचर के बारे में? क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं? ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देख सकते हो। जब भी ये वीडियो पे आप क्लिक कर रहे हो या जब भी ये वीडियो आपके फीड में आया है, ये आपको तब रेजोनेट करना चाहिए। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में हर एक डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द मैसेजेस जो आज व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट है? चैरियट है हमारा पहला कार्ड। व्हाट आर द मैसेजेस स्पिरिट? व्हाट आर द मैसेजेस? ओके, नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। किंग ऑफ पेंटिकल्स जिसके साथ है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, वन मोर, टू ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग। बॉटम डेक है द नाइट ऑफ कप्स। वाओ। First of all, I'm picking up that दो चीज़ है। आपके सामने या तो ऑलरेडी यूनिवर्स ने एक डिसीजन लेने के लिए कहा है आपको। आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, या ये होने वाला है आपके साथ ना। ये जो दो रास्ता है, इट्स लाइक अ चॉइस जो आपको लेना है। चॉइस बिटवीन टू टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। आप किस तरह से जीना चाहते हो, आप किस पहचान को बनाना चाहते हो अपना, आप किस तरह से जाने जाओगे, आपका क्या चॉइस है उसमें। आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, 5 साल बाद आप कैसे रहोगे, कैसे दिखोगे, क्या चलेगा आपके लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट दैट वन चॉइस। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ मांग रहे हो, अगर आप कुछ बनना चाह रहे हो या अपनी ज़िंदगी को किसी ढंग से संवारने के बारे में सोच रहे हो कि मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, वॉट एवर टारगेट्स जो आपने सेट किया है अपने लिए, आप उसके बहुत करीब हो, बहुत ज़्यादा करीब हो। आप कभी भी पहले इतने करीब नहीं थे अपने मैनिफेस्टेशन या अपने विश फुलफिलमेंट के। लेकिन एक ही पॉइंट ये है कि कभी कभी आपके एक्शंस आपको रोक देते हैं। कभी कभी आपको अपना विश फुलफिल करने से आपके खुद के एक्शंस, आपके खुद के आपका खुद का माइंडसेट या आपके खुद के कुछ क्या कहूँ, मतलब कुछ ऐसे राय विचार हैं आपके फिक्सेटेड तरीके से, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ, जो आपको जाने देना पड़ेगा। क्योंकि आप दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं पा सकते। आप फिक्सेटेड भी रहोगे, आप एक कंफर्ट जोन में भी रहोगे, उससे निकलोगे नहीं, या आपका ख्यालात आप नहीं बदलोगे, एक्शंस नहीं बदलोगे, इनकंसिस्टेंट रहोगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आपको अपना पसंदीदा चीज़ मिल जाएगा, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मिल जाएगा। तो वैसे तो नहीं होगा। एंड इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको मिल ही नहीं सकता, बस आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। और ये कॉम्प्रोमाइज़ेस इसलिए नहीं क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ छीन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको खुश नहीं देखना चाहते, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ेस क्योंकि जो आप मांग रहे हो, पहले आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। आप बिलो लेवल पे रह के आप कुछ मांग नहीं सकते जो आपसे ऊंचा है, जो आपसे बेटर है, जो आपसे एनर्जेटिकली बेटर है। So you have to match that level to get what you are wanting, desiring, जो भी है।
अपने एक्शंस को सुधारो, आप देखोगे आपकी लाइफ कितनी बेटर बन जाएगी। अपने आप को अलाइन करो। इमेजिन करो अगर आपको वो चीज़ मिल गया है इस टाइम पे जो आप चाहते हो, तो आपके चाल चलन कैसे होंगे, तो आप किस तरह लाइफ जियोगे, तो आपके थॉट्स कैसे होंगे, तो आपके लाइफ में डिसिप्लिन कैसा होगा, तो आपके हैबिट्स कैसे होंगे, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। थिंक अबाउट दैट। कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना तो पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं मिलता, मेरे किस्मत में नहीं है, होता ही नहीं है, मेरा किस्मत ही ऐसा है। नहीं, इट्स जस्ट द वर्क दैट यू नीड टू पुट इन। आपका किस्मत कुछ अलग नहीं है, आपका किस्मत कुछ बहुत अनोखा भी नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई और अगर कुछ हासिल कर सकता है तो आप नहीं कर सकते, या आपके किस्मत में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है कि आपसे कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। बल्कि ऐसे सोचो कि व्हाट एम आई नॉट डूइंग जिसके वजह से मुझे मिल नहीं रहा। इस तरह से सोचो कि आप क्या नहीं कर रहे हो सकता है आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट आप क्या है जो नहीं कर रहे हो, या क्या है जो एक चीज आप गलत कर रहे हो। ओके, ट्राई टू फिगर दैट आउट। इस तरह से करेक्ट करो। सेकंड, आई एम लिटरली पिकिंग अप अ पर्सन's एनर्जी। मुझे नहीं पता ये कौन है, बट दिस इज अ पर्सन जो एक ऑफर लेके आएंगे। आई एम गेटिंग द मैजिशियन एनर्जी, सो दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनाई। ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट ये पर्सन आपके सामने एक ऑफर लेके आएंगे। दिस कुड बी अ जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर, या फिर लव ऑफर, प्रपोजल, फ्रेंडशिप का ऑफर। ये इस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट आई एम पिकिंग अप दिस पर्सन इज गोइंग टू शो यू अ लॉट ऑफ मैजिक ट्रिक्स। मतलब जो ये दिखाते हैं उतना ज़्यादा ये है नहीं। सो अगर ये आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, या बहुत ज़्यादा रिच है, या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है इनके लाइफ में, या कुछ तो है जो ये आपको दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा है इनके पास, या किसी चीज़ में ये एकदम परफेक्ट है, या कुछ तो ये प्रोजेक्ट करेंगे आपके सामने। जैसे मैजिशियन लोग क्या करते हैं, आके मैजिक दिखाते हैं, और जो ऑडियंस है वो लोग मतलब देखकर थोड़े से चौंक जाते हैं और वही देखने लगते हैं। मतलब मैजिशियन को पता है कि कैसे ट्रिक करना है सामने वाले ऑडियंस को। ठीक है, उसको पता है कि क्या बोलने से, कैसे करने से ऑडियंस स्पीचलेस हो जाएगी। मतलब वो बस ऑडियंस बस देखती रह जाएगी, एंड दे विल नॉट क्वेश्चन इट, और कुछ लोग बिलीव भी करेंगे। इट्स सिमिलर टू दैट। कोई तो है जो आके आपको कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे, आपको ऑलमोस्ट एक इल्यूजन में डालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैजिक इज अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन। वो आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे अपने पर्सनालिटी के बारे में, जो ये चाहेंगे कि आप बिलीव करें। बट यूनिवर्स इज लाइक टेलिंग यू बी केयरफुल, बिकॉज ये पर्सन एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इनके बातों में मत आना। ट्राई टू फोकस ऑन कि ये अपना जो ये बोल रहे हैं उसका कितना प्रूफ है इनके पास, कितना वो सच में करके दिखा सकते हैं या दिखा रहे हैं। बस बोल रहे हैं या कुछ भी इल्यूजन डालना चाहते हैं आपके सर पे, तो आप बस ब्रेन वॉश्ड मत हो जाइए इनके बातों से, बिकॉज दिस पर्सन इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। ये अपने बातों से, ये अपने काइंड ऑफ एनर्जी से इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं लोगों को। मतलब आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, लाइक मोहित हो जाते हैं लोग। दैट इज आई थिंक द राइट वे टू पुट इट। मोहित होकर इनको सुनते हैं, मोहित होकर इनके बातों पे विश्वास करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। दिस पर्सन अगर ये आपको कुछ ऑफर कर भी रहे हैं, करेंगे अगर, तो ये बदले में कुछ लेंगे भी आपसे। सो अगर आपको पहली दफ़ा ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही सही चल रहा है, सही ऑफर है, ये इंसान भी सही लगते हैं, ये तो गारंटी दे रहे हैं, ये वो, डोंट वरी, समय आने पे ये आपसे वापस कुछ ना कुछ लेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी कंडीशनल।
दिस पर्सन हैज़ गॉट सम ट्रिक्स, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो ट्रिक्स विक्स इनको आता है. दिस पर्सन इज़ हियर फॉर अ रीज़न. ये ऐसे ही घूमते फिरते नहीं आए हैं आपकी लाइफ में. ये ऐसे ही कुछ नहीं करते हैं लाइफ में. हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, हर चीज़ के पीछे उनका एक फ़ायदा होता है. सी दिस, देयर इज समथिंग जो आपको लेट गो करना है. अब जब तक आप इस चीज़ को लेट गो नहीं करोगे, आपको वो सुकून या वो स्टेबिलिटी हासिल नहीं होगी. दिस इज समथिंग जो आपने बहुत टाइटली जकड़ रखा है अपनी लाइफ में. 5 of Cups reversed. Yeah, this could be something from the past also. कोई past trauma, कोई past relationship, कोई past situation, कोई past में घटी हुई घटना. There is something, you want a new beginning, you want a new start. आपको चाहिए एक नया कुछ, लेकिन आप पास्ट को लेके चल रहे हो एज अ बर्डन. तो पास्ट और फ्यूचर एक साथ में तो नहीं आ सकता. या पास्ट को छोड़ना पड़ेगा या तो फ्यूचर को. पर आप पास्ट में वापस नहीं जा सकते, तो इट्स बेटर आप पास्ट को छोड़ो और फ्यूचर को बेटर बनाओ. सो डोंट हैंग ऑन टू समथिंग जो आपको बस, या सी द 2 of Swords अगेन. दो चीज़ों को लेके आप नहीं चल सकते, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो. दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को लेके आप सही नहीं डिसीजन ले सकते या आप आगे नहीं बढ़ सकते. देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू लेट गो ऑफ. चाहिए कोई रिलेशनशिप हो, कोई पुराना हैबिट हो, कोई माइंडसेट हो, कोई लाइफस्टाइल हो, कुछ भी हो. कुछ तो है जो अब जाने देने की बारी आ चुकी है. लाइक देर इज़ नो वे, या सी द हैंग्ड मैन, देर इज़ नो वे आप इस चीज़ को साथ में लेके चल सकते हो. एंड यूनिवर्स बहुत क्लियरली आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको ये 9 of Cups चाहिए, यू हैव टू लेट गो ऑफ वॉट एवर दिस इज, वॉट एवर दिस इज. यूनिवर्स तैयार है आपको वो न्यू बिगिनिंग देने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए, वो परफेक्ट रिलेशनशिप, वो मैरिज, वो अबंडेंस, वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल, वॉट एवर. बट यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग. अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि आई डेफिनेटली सी अ लव ऑफर. लव ऑफर मतलब दैट इज अ पर्सन जो इमोशनली अटैच्ड है आपसे. this could be a past person, whatever. uh, yeah, this could be a past person, but this is also somebody जो अपने साइड से एक्शन नहीं लेना चाहते. मतलब दिस इज somebody जो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डालना चाहते हैं. रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक ये पर्सन बैठेंगे, सोचेंगे आपके बारे में, शायद आपको मिस करेंगे, शायद आपको मैनिफेस्ट करेंगे, शायद आपके लिए प्रे करेंगे, शायद हो बैठ के दुख, लाइक दुख मनाएंगे कि आप उनके पास नहीं हो, या वो जो जो चीज़ें चाहते हैं इस कनेक्शन में, या आपसे वो चीज़ें नहीं हो रहा है उनके हिसाब से. सो ये वो सब कुछ करेंगे अंदर अंदर, ये लाइक घुटन भी महसूस करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इज ये एक्शन नहीं लेंगे. दिस पर्सन विल जस्ट सिट स्टिल, जिसकी वजह से शायद आपको भी, आपके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है कि ये बहुत वन साइडेड है, हमेशा मैं ही क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इज़ दिस पर्सन इवन इंटरेस्टेड, क्या यहाँ पे सच में कुछ चल भी रहा है या ये बस भ्रम है. ये जो सवाल आपके मन में अगर आ रहा है, ये आपका भ्रम नहीं है. इट इज़ बिकॉज ये पर्सन भी सिमिलर एनर्जीज फील करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते. इस पर्सन को वेट है कि आप कुछ करोगे, आप कुछ बोलोगे, आप कुछ बदलोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों में से नहीं है. दिस पर्सन इज रियली मिसिंग यू. ये जो भी है ये आपको लिटरली इस टाइम पे मिस कर रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता आप लोग कांटेक्ट में हो. बट आई डोंट नो, दिस इज समबडी जो इमोशनली बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे हैं आपके बारे में, एंड ये वेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप कुछ क्यों नहीं बता रहे, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं. या आई डोंट नो, मे बी अगर वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते थे, लाइक दिस इज़ अ वेरी रैंडम मैसेज, मे बी वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक
सकते थे एंड बहुत टाइम से आपने कुछ पिक्चर नहीं डाला, कुछ अपडेट नहीं डाला है, सो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो गया है। तो वो चीज़ भी इनको फ्रस्ट्रेट कर रही है कि अब क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपसे कोई एक्शन नहीं है। सो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, आपको मिस कर रहे हैं, वो एनर्जी है, थोड़ा सा सैडनेस है कि उनको जो चाहिए था, उनको जिस तरह से चाहिए था उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही है। सो आई डोंट नो हु दिस इज़, बट ये पर्सन, अगर आप वेट करो कि ये पर्सन एक्शन लेंगे तो ये तो नहीं लेने वाले, बिकॉज ये वेट कर रहे कि आप एक्शन लोगे, और इनका कोई कोई एक्शन लेने वाला इरादा भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे है। सो इट्स अप टू यू, अगर आपको पता है कि ऐसा कोई है आपके लाइफ में या कौन है, तो इट्स अप टू यू, सिचुएशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई वेट कर रहा है मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे कूद जाओ उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, व्हाट डू यू वांट विद दिस पर्सन, एंड उस हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगेन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट देन it is what it is, as I always say. So thank you so much, God bless you. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।